नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं नवीन चंद दुबई से, सुरेश कुमार सिवान से, करण जुट्टी अबुधाबी से, मिन्नतुल्लाह अजमान से, रामकेदार चौधरी सोनापुर दुबई से, शत्रुघ्न पंडित दुबई से, राजू तिवारी गोपालगंज से। इनके अलावा अयोध्या गुप्ता हैं रासल खैमा से, जनश्याम यादव हैं कुशीनगर से, बाबूलाल जी हैं राजस्थान सीकर से, पिंटू यादव हैं सोनापुर से, सुरेंद्र सैनी हैं अजमान से, रविशंकर हैं दुबई से और मनीष प्रजापति हैं दुबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई में बारिश के बाद सड़कों की स्थिति पूरी तरह सामान्य, आरटीए का बड़ा अपडेट। दुबई में साइकिलिंग ट्रैक नेटवर्क का विस्तार पूरा, फिटनेस को मिलेगा बढ़ावा। दुबई में भारतीय प्रवासी की सड़क हादसे में मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। बारिश से क्षतिग्रस्त वाहनों को राहत, दुबई पुलिस ने किया 720 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी। 2000 से ज्यादा हमलों के बावजूद यूएई की सुरक्षा मजबूत, दुनिया को दिया बड़ा संदेश। यूएई और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच अहम बातचीत, सहयोग बढ़ाने पर जोर। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई में बारिश के बाद सड़कों की स्थिति पूरी तरह सामान्य, आरटीए का बड़ा अपडेट। दुबई में हाल ही में हुई भारी बारिश और खराब मौसम के बाद अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी है। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए ने जानकारी दी है कि शहर की 100% सड़कों को बहाल कर दिया गया है और यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बारिश के दौरान कई जगहों पर जल भराव और ट्रैफिक बाधित हुआ था, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी प्रमुख और आंतरिक सड़कों को साफ कर दिया गया। आरटीए की टीमों ने लगातार 24 घंटे काम कर पानी निकालने और सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित की। इस दौरान आधुनिक मशीनों और पंपिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। प्रशासन ने नागरिकों के सहयोग और धैर्य की भी सराहना की। अब स्कूल, ऑफिस और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बिना किसी बाधा के चल रही हैं। ये दुबई की आपदा प्रबंधन क्षमता और तेज प्रतिक्रिया का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। यूएई और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच अहम बातचीत, सहयोग बढ़ाने पर जोर। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की गई। इस बैठक में दोनों देशों ने आर्थिक, व्यापारिक और मानवीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। यूएई ने हमेशा की तरह शांति और कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया और संघर्षों को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूएई के समर्थन और मानवीय सहायता की सराहना की। इस वार्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। भविष्य में व्यापार, ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। दुबई में भारतीय प्रवासी की सड़क हादसे में मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। दुबई में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक भारतीय प्रवासी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि 2 साल पहले ही उनकी बहन की भी केरल में एक समान ही दुर्घटना में जान चली गई थी। रिपोर्ट के अनुसार ये हादसा अचानक हुआ और व्यक्ति को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। परिवार के लिए ये दोहरी त्रासदी बेहद पीड़ादायक साबित हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और सड़क पर सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। ये घटना प्रवासी समुदाय के बीच चिंता का विषय बन गई है। अधिकारियों ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। दुबई में साइकिलिंग ट्रैक नेटवर्क का पूरा विस्तार, फिटनेस को मिलेगा बढ़ावा। दुबई में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। शहर में साइकिलिंग ट्रैक का नया नेटवर्क तैयार कर लिया गया है, जिससे अब साइकिल चलाने वालों को सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ते मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट शहर के विभिन्न इलाकों को जोड़ता है और खासतौर पर फिटनेस और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और ट्रैफिक पर भी दबाव कम होगा। ये पहल दुबई के ग्रीन सिटी विजन का हिस्सा है। आने वाले समय में और भी ट्रैक्स विकसित करने की योजना है। बारिश से क्षतिग्रस्त वाहनों को राहत, दुबई पुलिस ने किया 720 से ज्यादा प्रमाण पत्र जारी। हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बाद दुबई पुलिस ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 720 से अधिक टू होम इट में कंसर्न प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोग अपने बीमा क्लेम आसानी से कर सके। ये प्रमाण पत्र खासतौर पर उन वाहनों के लिए जारी किए जाते हैं जो प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश या बाढ़ से प्रभावित हुए हों। पुलिस ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे लोगों को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वाहन मालिक सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर अपनी गाड़ी की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि इस तरह के प्रमाण पत्र बीमा कंपनियों के लिए जरूरी दस्तावेज होते हैं, जिनके आधार पर नुकसान का आकलन किया जाता है।
भारी बारिश के दौरान इंजन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। दुबई में इंसानियत की मिसाल, वॉलंटियर्स ने 30 कारें बचाई और 279 नंबर प्लेट लौटाई। दुबई में हालिया बारिश के बाद जहां एक और कई इलाके जलमग्न हो गए, वहीं दूसरी ओर इंसानियत की शानदार मिसाल भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की मदद की। रिपोर्ट के मुताबिक इन वॉलंटियर्स ने करीब 30 फंसी हुई कारों को सुरक्षित बाहर निकाला। इतना ही नहीं, उन्होंने 279 खोई हुई नंबर प्लेट्स को इकट्ठा करके उनके असली मालिकों तक पहुंचाने का काम भी किया। ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कई जगह पानी भरा हुआ था और गाड़ियों की पहचान करना मुश्किल था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इन वॉलंटियर्स की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। इस दौरान सोशल मीडिया का उपयोग भी किया गया, जिससे लोग अपनी खोई चीजों की जानकारी साझा कर सके। ये घटना दिखाती है कि संकट के समय आम लोग किस तरह आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं और समाज को मजबूत बनाते हैं। यूएई में फिर मौसम बिगड़ने का अलर्ट, तेज बारिश और आंधी की चेतावनी। यूएई में एक बार फिर मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस सप्ताह देश के कई हिस्सों में अस्थिर मौसम देखने को मिल सकता है। इसमें तेज हवाएं, गरज के साथ बारिश और कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी शामिल हो सकती हैं। अधिकारियों ने खासतौर पर ड्राइवरों को सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि गीली सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और हादसों का खतरा रहता है। साथ ही समुद्री इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां ऊंची लहरें और तेज हवाएं देखी जा सकती हैं। आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। पिछली बारिश में हुए नुकसान को देखते हुए इस बार पहले से ही तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी आपदा से जल्दी निपटा जा सके। 2000 से ज्यादा हमलों के बावजूद यूएई की सुरक्षा मजबूत, दुनिया को दिया बड़ा संदेश। हाल ही में हुए 2000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के बावजूद यूएई ने अपनी सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखा है। रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए देश ने अपनी रक्षा प्रणाली की ताकत दुनिया के सामने दिखाई। विशेषज्ञों का कहना है कि यूएई की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और रणनीतिक योजना ने इन हमलों को निष्प्रभावी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई आपातकालीन उपाय भी लागू किए। इस स्थिति के बावजूद देश में सामान्य जीवन प्रभावित नहीं हुआ और आर्थिक गतिविधियां भी जारी रहीं। ये यूएई की मजबूत प्रशासनिक क्षमता और संकट प्रबंधन का उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूएई की इस प्रतिक्रिया की सराहना की जा रही है और इसे क्षेत्रीय स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है। यूएई में शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश, तालीम कंपनी खोलेगी 3 नए स्कूल। यूएई में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। इसी क्रम में तालीम कंपनी ने 3 नए स्कूल खोलने की घोषणा की है, जिससे लगभग 5000 नई सीटें उपलब्ध होंगी। इन नए स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्लासरूम और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया जाएगा। वहीं कंपनी का लक्ष्य है कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी वाली शिक्षा के साथ साथ वैश्विक स्तर की सुविधाएं भी मिले। विशेषज्ञों के अनुसार यूएई में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और प्रवासी परिवारों के कारण स्कूलों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह निवेश न केवल छात्रों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। आने वाले समय में यूएई शिक्षा हब के रूप में और भी मजबूत हो सकता है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.26 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.10 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 40.48 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 40.12 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.71 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.13 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 74.41 पाकिस्तानी रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 25.31 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.27 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 412 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 412 दिरहम प्रति ग्राम पर ही था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,638 रुपए होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 501.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 501.25 दिरहम प्रति ग्राम पर ही था। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 12,943 रुपए के लगभग होते हैं। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 541.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 541.25 दिरहम प्रति ग्राम पर ही था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 13,976 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.80 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.67 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 41.30 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 40.94 नेपाली रुपए पर था। एक यूएई दिरहम में आज
33.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.40 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.75 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.04 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.68 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.50 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थे आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।